सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अगेन एनी वीडियो। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम पढ़ते हैं जो द्विध्रुव आर्गुण हमने कल पढ़ा था या आबंध ध्रुवणता पढ़ा था, बॉन्ड पोलैरिटी। इसका हम आज थोड़ा बहुत आगे समझते हैं एग्जाम्पल को लेकर के, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो बॉन्ड पोलैरिटी होती है उसको मैंने कल बता दिया था कि बॉन्ड पोलैरिटी क्या होती है, द्विध्रुव आर्गुण क्या होता है। तो द्विध्रुव आर्गुण के बारे में और बॉन्ड पोलैरिटी क्या होती है उसके बारे में अगर नहीं देखा आप लोगों ने वीडियो, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप देख सकते हैं, जो कि वो लेक्चर नंबर था 11 और ये है लेक्चर नंबर 12। और मैंने 11 में कहा था कि इसका एक एग्जाम्पल से हम आगे और समझेंगे, तो एक वीडियो और आएगा। तो आज हम समझते हैं दोस्तों कि जो आपका द्विध्रुव आर्गुण होता है, जो आपका डाइपोल मोमेंट होता है, इसको हम लोग आगे समझते हैं एग्जाम्पल से। थोड़ा बहुत मैं वापस रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए, जैसे कि हमने बात की थी दोस्तों कि हमारे पास में दो सहसंयोजक बंध हो सकते हैं। सहसंयोजक जो बंध होते हैं, इसके प्रकार की बात करूं मैं अगर आबंध की, तो वो दो टाइप के थे। एक था दोस्तों आपका पोलर यानी कि ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध था, और दूसरा था अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध। एक था ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध और दूसरा था दोस्तों अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध। दोस्तों अगर मैं बात करूं अध्रुवी की, तो अध्रुवी में क्या होता है, ये होते हैं समान परमाणु के बीच में होता है, यानी कि H2 हो गया, इसके बाद N2 हो गया, इसके बाद O2 हो गया। तो जो समान परमाणु के बीच में जो सहसंयोजक बंध होता है, इसको बोलते हैं हम लोग अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। लेकिन ध्रुवीय में क्या होता है, ध्रुवीय में दोस्तों असमान परमाणु, जैसे HF हो गया, इसके बाद में HCl हो गया, HBr हो गया, ऊपर लिखे हैं एग्जाम्पल सारे, तो उनके मध्य ये होता है दोस्तों जो कि ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे दोस्तों फर्क ये पड़ेगा कि अगर यहाँ पर हाइड्रोजन ने यहाँ पर ये बात की है कि भाई तुझे मैं एक इलेक्ट्रॉन साझे में देता हूँ, और ये हाइड्रोजन कहता है तुझे भी एक इलेक्ट्रॉन साझे में देता हूँ, और ये दोनों आपस में बंध बना लेते हैं। इस कंडीशन में दोस्तों इसकी ताकत है वो इसके बराबर है, इसकी ताकत इसके बराबर है, यानी कि इसको ताकत को मैं कहता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि दोनों की विद्युत ऋणता बराबर होने के कारण से दोस्तों जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है दोस्तों आबंधित, यहाँ पर जो आपके बंध के जो इलेक्ट्रॉन युग्म हैं वो दोस्तों ये परमाणु खींचेगा, ये खींचेगा, दोनों का आकर्षण बराबर होगा, और आपका जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहीं नहीं जाएंगे, यानी कि ठीक दोनों नाभिकों के बीच में उपस्थित होंगे। आई बात समझ में, इस तरह से। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक की विद्युत ऋणता ज़्यादा है। जैसे मैं बात करूँ HF की, इसमें F की विद्युत ऋणता ज़्यादा है हाइड्रोजन से। इस कंडीशन में ये दोनों कहते हैं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए तो तेरे से साझा कर लेता हूँ, और एक इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए तो तेरे से साझा कर लेता हूँ। ऐसा यहाँ पे ये करते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों धोखा होता है। क्या धोखा होता है कि आपका जो F होता है ज़्यादा चालाक होता है, तो भाई यहाँ पर इसकी ताकत थोड़ी ज़्यादा होने के कारण से ये क्या करता है, इन आबंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी ओर खींचेगा, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी ओर खींचेगा। ये पूरी तरह से नहीं जाएगा, पूरी तरह से जो बंध के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ नहीं जाते हैं, लेकिन इसकी पकड़ मजबूत होती है। तो आंशिक रूप से जाने से दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आंशिक नेगेटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर आंशिक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस कारण से दोस्तों यहाँ पे उत्पन्न होती है ध्रुवणता, यहाँ पे उत्पन्न होती है दोस्तों ध्रुवण या ध्रुवणता उत्पन्न होती है, पोलैरिटी उत्पन्न होती है। और इससे दोस्तों अणु के अंदर द्विध्रुव आर्गुण उत्पन्न होता है। इससे दोस्तों क्या होता है, द्विध्रुव आर्गुण उत्पन्न होता है, और द्विध्रुव आर्गुण होता है वो इस तरह से दोस्तों असमान परमाणु के मध्य देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे तो द्विध्रुव आर्गुण की तो बात ही नहीं रहती है, केवल कहाँ हम बात करेंगे, ध्रुवीय के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपने समझा कि सहसंयोजक बंध तो है, लेकिन उसमें आंशिक रूप से आयनिक बंध भी पाया जाता है, क्योंकि प्लस माइनस आना, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, आयनिक बंध। तो सहसंयोजक बंध तो है, लेकिन आंशिक रूप से दोस्तों आयनिक बंध भी पाया जाता है। इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं आबंध ध्रुवणता। इसको हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, आबंध ध्रुवणता। ठीक है।
अब यहाँ पे आपको ये मैंने कल समझाया था, नहीं देखा है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे समझाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर कुछ मैंने जो ध्रुवीय असंयोजक आबंध होता है उसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं और उनके कुछ यहाँ पे द्विध्रुव आर्गुण के मान लिखे हुए हैं। द्विध्रुव आर्गुण जो होता है उसके कुछ वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है उनके। तो द्विध्रुव आर्गुण को म्यू से प्रदर्शित करते हैं, मैंने कल बताया था इसको। और यहाँ पे जो डी है उसका मतलब होता है डी बाई, इसका क्या मतलब होता है, डी बाई होता है दोस्तों। ये इसका मात्रक होता है द्विध्रुव आर्गुण का। ओके, अब देखो एफ होता है, इसका आकर्षण ज़्यादा होगा तो इस कारण से इसकी विद्युतता ज़्यादा होती है, आकर्षण ज़्यादा होता है तो उसके ऊपर आंशिक नेगेटिव चिन्ह आएगा, इसके ऊपर आंशिक पॉजिटिव चिन्ह आएगा, इसके ऊपर आंशिक नेगेटिव चिन्ह आएगा, इसके ऊपर आंशिक पॉजिटिव। सब में विद्युत ऋणता जिसकी ज़्यादा है उस पर नेगेटिव और इसकी पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अब इस कंडीशन में दोस्तों क्या उत्पन्न होता है, ध्रुवणता, और इससे अणु में क्या होता है, द्विध्रुव आर्गुण उत्पन्न होता है। और द्विध्रुव आर्गुण जो निकलेगा उसके यहाँ पर ये वैल्यूज लिखी हुई है। हम समझते हैं इसमें दोस्तों जिसका द्विध्रुव आर्गुण का मान ज़्यादा है, द्विध्रुव आर्गुण का मान जिनके अंदर दोस्तों ज़्यादा है उनके अंदर दोस्तों ध्रुवणता भी क्या होती है, ज़्यादा आती है। क्या होती है, ज़्यादा होता है। जिनके अंदर द्विध्रुव आर्गुण ज़्यादा होता है दोस्तों, वैल्यू जिसकी ज़्यादा है उसके अंदर जो ध्रुवता होती है वो भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस कारण से यहाँ पर F की ज़्यादा होगी, इससे कम HCl की, इससे कम हो जाएगी HI की। दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि जो द्विध्रुव आर्गुण होता है इसको ऐसे दर्शाते हैं, तीर के चिन्ह से दर्शाते हैं। और तीर वाला चिन्ह होता है वो जिसके ऊपर नेगेटिव है वो, और पूंछ होती है, हेड मतलब इसकी तरफ होगा और पूंछ होती है वो प्लस वाले की तरफ होगा, और इसको थोड़ा क्रॉस से दर्शा देंगे। ठीक है, इस तरह से, यहाँ पर भी इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर जो है वो है केवल द्विपरमाणुक अणु है। कैसे हैं, द्विपरमाणुक अणु है, यानी कि इसके अंदर दो परमाणु है, दो परमाणु है, द्विपरमाणुक अणु है। ओके, अब मैं बात करता हूँ आगे दोस्तों, आगे मैं बात करता हूँ दोस्तों बहुपरमाणुक की। किसकी बात करता हूँ मैं, बहुपरमाणुक की। बहुपरमाणुक जो अणु होते हैं उसके अंदर 3 परमाणु आएंगे, 4 परमाणु आएंगे, इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम समझते हैं यहाँ पे, एक तो समझेंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर और दूसरा समझेंगे टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इनको कहा जाता है बहुपरमाणुक अणु और इनको कहते हैं हिंदी में त्रिपरमाणुक अणु, और इसको कहा जाता है चतुष्परमाणुक अणु हिंदी में। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे दोस्तों, तो आपके यहाँ पे सामने 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर, और जिसमें म्यू का मान लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप म्यू के मान से पता लगा सकते हैं कि किसके अंदर ध्रुवता होती है और किसके अंदर ध्रुवता नहीं होती है या निरस्त हो जाती है। तो देखो जिसके मान में 0 लिखा हुआ है इसमें ध्रुवता 0 होती है, द्विध्रुव आर्गुण का मान 0 होता है। और जिनके अंदर दोस्तों मान लिखा हुआ है उनके अंदर कुछ न कुछ वैल्यूज आती हैं, यानी कि द्विध्रुव आर्गुण 0 नहीं होता है। इसके पीछे कारण क्या है और इनसे इनकी आकृति में क्या प्रभाव पड़ता है ये भी हम लोग समझेंगे। देखिए दोस्तों एक बात यहाँ पर आप कान खोल के सुनना ध्यान से, कि अगर जो भी यहाँ पर परमाणु हैं, इन परमाणु में जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है वो क्या करता है, वो आबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ खींचता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है तो इसको अपनी ओर खींचेगा, तो इसका दोस्तों इस दिशा में द्विध्रुव होगा, इसका भी इस दिशा में द्विध्रुव होगा। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि ऑक्सीजन ने 2 बंध बना रखे हैं, इसके अलावा इसके ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, इसके ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं और इसके कारण से वो ऊपर की तरफ द्विध्रुव आघूर्ण लगाएंगे, यानी कि परिणामी द्विध्रुव इनका ऊपर की तरफ होगा। परिणामी द्विध्रुव होता है वो दोस्तों ऊपर की तरफ होगा। देखो इससे क्या होगा ये समझते हैं हम लोग। इससे ये होगा कि इनकी दिशा होती है वो एक ही तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ खींच रहा है ऑक्सीजन, इनका द्विध्रुव होगा वो इस तरफ इस दिशा में है,
और ये एकाकी इलेक्ट्रॉन के कारण से भी इनकी दिशा ऐसी ही है, मतलब विपरीत नहीं खींच रहे। और इसके कारण से दोस्तों इनके जो भी वैल्यूज होती है उसका कुछ न कुछ वैल्यूज आएगी, मतलब द्विध्रुव आर्गन में कुछ न कुछ वैल्यूज आएगी। अब यहाँ पे दोस्तों देखना, इसके कारण से इसकी जो आकृति होती है वो दोस्तों हो जाती है मोड़ी हुई या वी शेप की, वी आकृति हो जाती है। देखो इसकी आकृति कैसी है, वी, ऐसे उल्टी वी की तरह है। आई बात समझ में? तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये समझ में आया है कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, उसके कारण से ऊपर की तरफ क्या होता है, द्विध्रुव होगा परिणामी, और इनका भी उसकी तरफ ही होगा। तो एक ही दिशा में होने के कारण से इसका द्विध्रुव आर्गुण होता है वो 0 नहीं आता है। इसके ऊपर आ जाएगा आंशिक धनावेश, इसके ऊपर आ जाएगा आंशिक धनावेश, इसके ऊपर आ जाएगा आंशिक ऋणावेश। इसमें आप देखो कार्बन और ऑक्सीजन होता है, इसकी विद्युतीयता में किसका मान ज़्यादा होता है, तो विद्युतीयता ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है कार्बन से। तो देखो अब जिसकी विद्युतीयता ज़्यादा होती है वो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी तरफ खींचेगा, तो इनका द्विध्रुव आर्गुण ऐसा होगा और इनका द्विध्रुव आर्गुण ऐसा होगा। देखो एक ऐसे खींचे जा रहा है और एक ऐसे खींचे जा रहा है, इसके ऊपर आ जाएगा आंशिक नेगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा आंशिक नेगेटिव और इसके ऊपर आ जाएगा आंशिक पॉजिटिव। इनकी देखोगे तो विपरीत दिशा है, द्विध्रुव की विपरीत दिशा है, और इसी कारण से जो द्विध्रुव आर्गुण की वैल्यू होती है वो 0 आती है, द्विध्रुव आर्गुण की वैल्यू 0 आती है। और ऐसे जो अणु होते हैं दोस्तों इनकी आकृति हो जाती है रेखीय, इनकी आकृति होती है रेखीय। आई बात समझ में? कैसी होती है? रेखीय। यहाँ पे समझो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बात करेंगे तो दोस्तों हाइड्रोजन की कम होती है विद्युतीयता नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन होता है, इसके ऊपर 3 बंध तो बना रखे उसने, इसके अलावा एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी होता है। दोस्तों अब आप यहाँ पे समझना ध्यान से, नाइट्रोजन क्या करेगा, इनके बंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ खींचेगा, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ खींचेगा, साथ में इसके ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन है उसका परिणामी द्विध्रुव ऊपर की तरफ होगा। तो देखो तीनों होंगे, उसका द्विध्रुव होगा दोस्तों वो नाइट्रोजन की तरफ है और नाइट्रोजन का ऊपर की तरफ है, तो सारे के सारे एक ही दिशा में है। इस कारण से इसकी जो वैल्यू होती है द्विध्रुव आर्गुण की वो होती है या आती है 0 नहीं आती है। और दोस्तों इस प्रकार की जो ज्यामिति होती है, आकृति होती है, इसको कहा जाता है दोस्तों पिरामिडीय। क्या कहा जाता है इसको? पिरामिडीय। आई बात समझ में? ओके, तो इसके ऊपर आ जाएगा आंशिक नेगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा आंशिक पॉजिटिव, आंशिक पॉजिटिव, आंशिक पॉजिटिव। इसका कैसा हो जाएगा? परिणामी द्विध्रुव। ओके, आई बात समझे? यहाँ पे समझो, यहाँ पर है बोरॉन और इसके बाद है फ्लोरीन। विद्युतीयता यहाँ पे फ्लोरीन की ज़्यादा होती है बोरॉन के मुकाबले, ठीक है। तो देखो जिसकी विद्युतीयता ज़्यादा होती है वो आबंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये खींचेगा अपनी तरफ, ये भी खींचेगा अपनी तरफ और ये भी खींचेगा अपनी तरफ। इसके ऊपर आ जाएगा आंशिक नेगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा आंशिक नेगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा आंशिक नेगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा आंशिक पॉजिटिव। देखो यहाँ पे विपरीत यहाँ पे खींच रहे थे, यहाँ पर भी वैसा ही कंडीशन है। एक होता है वो ऊपर की तरफ खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, एक उधर खींच रहा है, तो इनका जो द्विध्रुव होता है परिणामी द्विध्रुव वो विपरीत दिशा में होता है, जिसके कारण से द्विध्रुव आर्गुण का मान होता है, जो वैल्यू होती है वो 0 आती है। और इस प्रकार से दोस्तों इनकी आकृति हो जाती है त्रिकोणीय, इनकी आकृति हो जाती है त्रिकोणीय। आई बात समझ में? ओके, अब यहाँ पे आपको समझ लिया होगा कि द्विध्रुव के मान में और आकृति में क्या मतलब होता है। यहाँ पर इनका द्विध्रुव होता है, अब आपने समझ लिया होगा दोस्तों कि यहाँ पर जो भी द्विपरमाणु कणु है, बहुपरमाणु कणु है, उनमें द्विध्रुव क्या होता है, आगुण क्या होता है, उसकी वैल्यू किस कारण से आती है और किस कारण से 0 आती है और इनकी आकृति कैसी होती है वो भी समझ लिया। अब यहाँ पर एक दिक्कत है कि कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे समान आ जाते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्थिति होती है दोनों की, वो स्थिति यहाँ पर हमने समझा NH3 का वैसा कि वैसा ही है। तो इसमें एक तो NH3 है वैसा कि वैसा, मतलब इसका देखोगे आप लोग
और इसका देखोगे आप लोग तो इनकी आकृति पिरामिडी ही है, इन दोनों की आकृति पिरामिडी ही होती है। और साथ में दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो नाइट्रोजन की विद्युतता ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह है कि देखो हाइड्रोजन होता है, इसकी विद्युतता कम होने के कारण से इनका द्विध्रुव होगा वो दोस्तों नाइट्रोजन की तरफ होगा, नाइट्रोजन की तरफ होगा, और इसका ऊपर की तरफ होगा। इनका देखो, इनका ऊपर की तरफ है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण से। साथ में फ्लोरीन की विद्युतता ज़्यादा होती है जो कि नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा और नीचे की तरफ। इस पर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। देखो यहाँ पर आप यहाँ पर इनके द्विध्रुव आर्गोन के वैल्यू में फ़र्क देखोगे। इसकी वैल्यू है 4.90 × 10⁻³ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर डीबाई में नहीं है। और इसकी वैल्यू है 0.80। देखो कितना अंतर है, इसके हैं 4, मतलब लगभग 5 के बराबर है। और यहाँ पर देखो 1 भी नहीं है, मतलब 1 भी नहीं है, 9 होता तो 1 हो जाता, हालांकि मतलब लगभग 1 के बराबर होता, लेकिन इसका 1 भी नहीं है, पॉइंट में मान है, पॉइंट में है। तो देखो आप कितना कम है द्विध्रुव आघूर्ण। इसका रीज़न सिंपल सा है, इसका रीज़न इसलिए ये है दोस्तों, इसकी वैल्यू कम आई है द्विध्रुव आघूर्ण की, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणता होती है वो ज़्यादा हो जाती है नाइट्रोजन से, जिसके कारण से ये तीनों होते हैं वो नीचे की तरफ खींचते हैं, और इसका एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इसका परिणामी द्विध्रुव होता है वो ऊपर की तरफ होता है, तो विपरीत हो जाता है, और इससे इनके द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसके मान में फ़र्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन खींच रहा है और ये एकाकी इलेक्ट्रॉन होगा वो भी उसी दिशा में है, मतलब एक ही दिशा में होने के कारण से इसकी वैल्यू होती है वो ज़्यादा आती है मुकाबले NF3 से। ठीक है, आई बात समझ में। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो NH3 होता है इसके द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू ज़्यादा है किसके तुलना में, NF3 की तुलना में। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें आप कारण समझाओगे कि आपका विद्युत ऋणता नाइट्रोजन के मुकाबले F की ज़्यादा है, और इसी कारण से इनका जो परिणामी द्विध्रुव होता है वो नाइट्रोजन के विपरीत होगा। इस कारण से दोस्तों इनका क्या हो जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण की मान में कमी आती है या कम हो जाता है इसका मान। ठीक है, तो कुल मिला के आपको यहाँ पर बॉन्ड पोलैरिटी के एग्जाम्पल मैंने समझा दिए हैं, और कल मैंने आपको बताया था द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, साथ में ध्रुवणता यानी कि पोलैरिटी, बॉन्ड पोलैरिटी क्या होती है वो। आई होप को सारा समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।